उनके साथ हैं अजीत। बिल्कुल 7 दोपहर है। देखिए पंकज मिश्रा जी हमारे साथ में हैं, नैना जी के पिता हैं। पंकज भाई जी साथ बात करें हम, 25 तारीख को घटनाक्रम होती है, कुछ बिटिया ने बताया था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि स्थिति अभी तो ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं, पहले यह बताएं बिटिया की, नैना की। हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि खतरे की बात नहीं है, लेकिन अभी इन्फेक्शन का खतरा है, क्योंकि गोली उसके शरीर के अंदर ही है, तो इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए आप इसको बिल्कुल अलग रखें, और जो ड्रेसिंग वगैरह है वो चल रहा है उसका। गोलियां कितनी गोलियां अभी अंदर, कुछ बताया डॉक्टर ने? एक ही गोली है अंदर, एक ही गोली लगी थी, बहुत नजदीक से मारी गई थी, जान से मारने की थी कोशिश, लेकिन वो ऊपर वाले की दुआ है, शुक्र है कि वो गोली अंदर हड्डियों में जाके फंस गई, जिसकी वजह से पार नहीं होने की वजह से वो बच गई बच्ची में। गोली कहाँ लगी थी? कुछ बाएं कंधे के ठीक नीचे वाले हिस्से में। नीचे, तभी स्वस्थ हैं, चलिए ऊपर वाली दुआ से बच गई। लेकिन जिस हिसाब से घिनौनी वारदात को अंजाम दिया ये तीनों शख्स ने, खासकर जो मुख्य आरोपी है हमारा, तो उसकी गिरफ्तारी हुई है, तो क्या हमारे के संपर्क में कैसे हुआ, क्या इसकी जानकारी कुछ मिल रही है? जी बिल्कुल, जानकारी जो हमें जो मिली गली से, मोहल्ले से, वो लड़का आके हमारे खड़े रहता था आसपास के चौराहों पे, 2-3 आवारा लड़कों के साथ, किसी रेडी वाले से सामान उठा के खा लिया, किसी ने ऑब्जेक्शन किया तो थप्पड़ मारा, उसको चाकू लगा दिया। अपने आप को अली भाई कहलाता था वो इस गली में। हमारे बच्चे ने हमें बताया, और हमने भी जो आस पड़ोस से ये सुनने को मिला कि ये लड़का गलत नियत से यहाँ खड़ा होता है, सो थोड़ा सा आप ध्यान दो। डेली रूटीन की तरह हम बच्चे को छोड़ने जाते हैं खुद ही, बड़े भाई साहब मेरे, और जब छुट्टी होती है तो उसकी बड़ी मम्मी या मम्मी, जो हम चूंकि ज्वाइंट फैमिली से हैं तो दोनों लेडीज में से कोई एक लेडीज जाती हैं और उन बच्चों को लेके आती हैं। उस दिन भी रोजाना रूटीन की तरह वो लेके आ रहे थे, जब उन्होंने इस तरह का स्कूल से ही पीछा किया। पीछा करते हुए बी ब्लॉक पहुंचते हैं, बी ब्लॉक में वो गोली मारते हैं, गोली मार के भाग जाते हैं, दौड़ते हुए जाते हैं, बाइक स्टार्ट है उस पर बैठते हैं और निकल जाते हैं। पब्लिक वहाँ खड़ी रहती है, कोई वीडियो बना रहा होता है, कोई फोटो खींच रहा होता है, बच्ची मेरी रो रही है, वाइफ मेरी चिल्ला रही है, पर मदद के लिए कोई नहीं आता। एक अनजान व्यक्ति स्कूटी से उधर से निकल रहा होता है, वो बेचारा आगे कहता है, बहन जी अब बिटिया को बिठाओ, मैं आपको लेके चलता हूँ बत्रा हॉस्पिटल तक। और वो अनजान व्यक्ति जो कि भगवान के समान था मेरे लिए, वो उनको दोनों को बत्रा हॉस्पिटल इमरजेंसी तक छोड़ता है। ये लगभग 6-7 महीने पहले इंस्टाग्राम के थ्रू, सोशल मीडिया पे कोई इंस्टा ने भी नहीं आता। नाम उसने कुछ गलत रखा था उसने इंस्टाग्राम में, अपना क्या बताया था नाम? सर वो एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, वो बच्चे से अभी मैं कंफर्म करूंगा पूरा, उसके बाद ही कुछ क्लियर ही दे पाऊंगा आपको, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे कुछ मैं कुछ बोलूं वो कुछ और जाए, वो मैसेज गलत होगा। तो लगभग 1 महीने, 1-2-1.5 महीने इनकी मैसेज के थ्रू फ्रेंडशिप था। और जब वो लड़का इस गली में चक्कर काटने लगा और हमें यहाँ ही के आसपास के लोगों से पता लगी बात कि भाई वो गलत नियत से यहाँ आता है, सो थोड़ा सीरियस लेने वाली बात है। हमने अपने बच्चे से पता किया तो उसने बताया खुल के, मेरी बिटिया ऐसा नहीं कि मेरी बेटी है तो मैं क्लियर उसका फेवर कर रहा हूँ, वो बहुत ओपन माइंडेड है। और उसने खुल के मुझे बताया अपने बड़े पापा के सामने कि पापा ऐसे ऐसे, वो एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था, मैंने एक्सेप्ट किया था, और बाद में मुझे ये पता लगा कि ये लड़का वही है जो अपने यहाँ इधर 3-4 लड़कों के साथ खड़ा रहता है, जो सिगरेट वगैरह पीता रहता है, आवारा किस्म का जो लड़का है ये। तो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया है, तो इसीलिए वो इधर घर के आसपास आके और खड़े रहता है और घूरता रहता है। खौफ हो चले इतने हैं कि गोली मार देते हैं और लोग तमाशबीन बने रहते हैं। सर संगम विहार एक ऐसी जगह है, इसके साथ में तिगड़ी एक ऐसी जगह। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो सुबह 9 बजे घर से निकलता हूँ, महिपालपुर ऑफिस जाता हूँ, रात को 8-8:30 बजे घर पहुँचता हूँ। और मुझे जब इतनी बात पता है कि यहाँ 1% भी इनको प्रशासन का डर नहीं है, हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़ पे आप शाम को आ जाओ। कल मेरे यहाँ एक मीडिया कर्मी आए हुए थे, मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, और गाड़ी उन्होंने पिछली गली में खड़ी की थी। उनके ड्राइवर का फोन आता है
इंटरव्यू के दौरान कि सर कहाँ है, जल्दी आइए, यहाँ दारू पी के ये 2-3 लड़के आ रहे हैं मारपीट करने मुझे। अच्छा, ये काफी खौफनाक इलाका है, काफी खतरनाक इलाका है, वारदात हमेशा होती रहती है, आप ये कहना चाह रहे हैं? डेली आप प्रशासन से पूछिए, यहाँ उसमें कमी नहीं है, बाकी चीजों में कमी है, बाकी जो मूलभूत सुविधाएं वो नहीं है। लेकिन जिस वारदात की बात करें हम, तो ठीक हम कहें तो कुछ हम कहें मिनटों के रास्ते पर खुद वो किराए के मकान पे रहता था। यहाँ पे हम बात करें जिसके फादर इम्तियाज हैं, उन्होंने किराए पे लिया था, उसकी भी बहनें हैं, लेकिन एक अपनी बहन को अगर होता तो तकलीफ होता, लेकिन दूसरों की बहन बेटियों पे इस तरह से कर रहा है वो शख्स, तो उसे डर नहीं है, खौफ नहीं है किसी तरह का। सर क्या कहें, उसकी अपनी बहन है, फिर भी वो अगर किसी दूसरे के लिए ऐसा सोचता है तो इसको क्या कहेंगे? मानसिकता यानी कहने कहें कि खराब मानसिकता वाला शख्स है या फिर मानसिक विक्षिप्त है वो शख्स? विक्षिप्त अभी मैं इसलिए नहीं बोलूंगा कि वो हो सकता है इस चीज को आगे कोर्ट में अपने आप को बचाने के लिए रखे, पर यह है कि उस बंदे में मानसिकता, मेरा कहने मतलब है कि गलत मानसिकता वाले, विक्षिप्त का मतलब ये नहीं कि पागल, ये है कि गलत मानसिकता वाला जो केवल बस इन्हीं चीजों में उलझा रहता है, गलत कामों में। सर कभी स्कूल गया नहीं, पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, अगर थोड़ा बहुत भी अगर बेसिक भी पढ़ाई नॉलेज उसके अंदर होती तो उसको इतनी पहचान जरूर होती कि मेरे पिताजी रेडी लगा रहे हैं कपड़ों की, बजाय मुझे उनकी मदद करने में, चाहे पढ़ाई से हो चाहे 2 पैसे कमाने से हो, इस तरह आवारों के साथ घूम के सिगरेट और गांजा और चरस और अफीम पी के वो अपने पिताजी या अपनी फैमिली की हेल्प नहीं कर रहा था। दूसरी बात, बहनें हैं, बेवकूफ इंसान को ये समझना चाहिए कि आज मैं किसी और के साथ कर रहा हूँ, कल कोई मेरे साथ। बेवकूफ नहीं, अब तो क्रिमिनल है, इतना बड़ा घिनौना अपराध किया है तो क्रिमिनल उसे कहेंगे तो कोई दो मत नहीं है पंकज जी। लेकिन जिस हिसाब से वारदात हुई, वारदात के बाद से तमाम जब बातें आपको पता चली तो आप भी क्या भचक्के रह गए उस समय? क्या अगर सोशल मीडिया पे कोई ब्लॉक कर देता है तो क्या उस लड़की के पीछे इस तरह से पड़ना, एक तरफा का हम कहें इजहार करना, प्यार करना, कहाँ का ये हम कहें तो एक तरीका है, सलीका है? देखिए सर, मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है, अगर वो गलत होती तो आज वो गोली नहीं खाती, ठीक है सर। और दूसरी बात, जबरदस्ती आप किसी से फ्रेंडशिप नहीं कर सकते, ये आप उस लायक बनो कि लोग आपको लिंक दे कि भाई आप मुझे एक्सेप्ट करो। आप तो किसी लायक नहीं हो। लोग कहते हैं ना हिंदू मुसलमान, आपको तो आपके मुसलमान नहीं आपको अपना फ्रेंड बनाएंगे, जो आपकी हरकतें हैं, जो जैसी आपकी सोच है, जो आपके बर्ताव हैं। लेकिन पंकज भाई, अब जिस हिसाब से पूरा हुआ है, आप क्या डिमांड करेंगे? मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है, डीएसपी ने खुद बोल भी दिया, अब आगे आप क्या चाहते हैं? किस तरह से कार्रवाई हो? क्या कुछ एजेंसियों से आप जांच कराने की मांग करेंगे या फिर इन जो तमाम ये इस घिनौने अपराध में शामिल हैं शख्स, उन पे क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? क्या कुछ आपने मन बनाया? सर, मुझे प्रशासन पे भरोसा है। देर आते हैं दुरुस्त आते हैं। आज 7वां दिन है, आज हमें पता लगता है कि वो अरेस्ट हो गया है। तो मेरी इतनी ही डिमांड है, रिक्वेस्ट है, एक पिता होने के नाते, एक बच्चे के फादर होने के नाते, कि जो गलती मैंने की या मेरे बच्चे ने की वो कोई और न करे, और जो घिनौना अपराध उस लड़के ने मेरे बच्चे के साथ किया है किसी और के साथ ना हो, उसके लिए उसे सख्त से सख्त कड़ी सजा हो, ताकि वो फिर बाहर, उसको बेल ना मिले कि वो बाहर निकल के आए और वो लोगों को फिर से डराए धमकाए। सजा क्या चाहते हैं आप? सजा मैं एज ए फादर तो चाहूंगा कि आज ऊपर वाला नहीं बचाता तो मेरी बच्ची मेरे हाथ में नहीं होती। अभी तक गोली उसके अंदर है, हम तो डर ही रहे हैं ना अभी भी। ये 6 दिन हमने कैसे बिताए वो हमारा दिल जानता है। बच्ची आज भी सोते सोते जग जाती है, रोने लगती है और एक ही शब्द कहती है, पापा डर लग रहा है। हम सुरक्षित, एक बच्चा अपने माँ बाप के साथ सुरक्षित नहीं है तो किसके साथ सुरक्षित है? नहीं, सजा हम पूछ रहे हैं बार बार कि क्या आप चाहते हैं, कितनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए? मेरी सजा, अगर मेरी सजा पूछते हो, अगर आप अपनी तरफ से बताएं। तो फांसी दो उसको, कि वो किसी दोबारा बाहर आके सजा उसे 10 साल की मिले, 15 साल की मिले, फिर तो वो बाहर आएगा ना, फिर तो वो डबल अपने हौसले के साथ आएगा कि जी अब तो मैं हो आया, अब मुझे डर किस बात का। यानी इस घिनौने अपराध के लिए आपने फांसी की सजा, कैदी की फांसी की सजा मिलनी चाहिए इस तमाम घिनौने अपराध में शामिल शख्स, खासकर जो मुख्य आरोपी है उसको। मुख्य आरोपी ही है, बाकी लोगों को तो मैं जानता नहीं कौन है, दोस्त है, किराए के हैं, क्या है, नहीं है। मुख्य आरोपी जो है उसको मेरे एज ए फादर मेरी रिक्वेस्ट है
अजीत, क्या चाहे पहले वो कभी तो पुलिस उसे से इन्होंने उम्र बात कैद दो, की थी? चाहे फांसी दो, कोई ऐसी इसकी जो हरकत जिसके संविधान बाद के ये तहत पुलिस कड़ी में से गए कड़ी हों? सजा है वो दिया जाए उसको, बस इतनी गुजारिश है। ठीक है। क्या कभी आपने कभी पहले पुलिस से कोई कंप्लेन दी हो, जो बिटिया ने लगातार से आपने कंप्लेन की होगी, बताई होगी, उस बाबत आपने पहले किसी ने कंप्लेन दी आपकी तरफ से, परिवार में किसी तरफ से, कि हाँ हमारी बेटी को ये शख्स परेशान कर रहा है, इस पे कार्रवाई करें, या ये शख्स कभी भी कुछ भी कर सकता है मेरी बेटी के साथ? जी बिल्कुल, अभी पिछले महीने जुलाई फर्स्ट वीक की बात है, उसने हमारे घर पे पत्थर चलवाया। आप देख सकते हैं यहाँ एक शीशा टूटा हुआ है, उसमें पेपर लगा हुआ है, ये उसी के द्वारा करवाया हुआ है। क्यों पत्थर क्यों चलाया? बस बदमाशी दिखाना है। पत्थर चलाने का तो कोई मतलब समझ मुझे भी नहीं आया कि पत्थर चलाया क्यों। और ये कब की बात है, जब मेरी बिटिया उसको ब्लॉक करती है, उसके बाद की चीजें हैं ये। पिछले डेट आपने बताया? ये लगभग वही फर्स्ट वीक है जुलाई का 4। उसके बाद पुलिस ने या क्या 7 किया ऐसी अजीत, ये कोई भी डेट जानिए। है, जिसकी कंप्लेंट हमने अपने बीट हेड कांस्टेबल साहब को घर में बिठा के बताया। उनको एक फुटेज है हमारे पास, पड़ोस में कैमरा लग रहा है, वहाँ की फुटेज निकाल के दी कि सर ये देखो, ये रहा लड़का और ये प्लान कर रहा है, ये लड़के को इंडिकेट कर रहा है। वो दूसरा लड़का बाइक से आता है, 2 राउंड लगाता है और वो भी यहाँ पैदल टहल रहा है 2 और लड़कों के साथ, और वो पत्थर चलवा रहा है। और फिर वो भाग जाता है बाइक से पत्थर चलाने वाला, और वो लड़का यहीं खड़ा रह जाता है कि हाँ अंकल ये लड़का भाग गया, मार के भाग गया। पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की उसके बाद से? अगर हम कहें 4 या 7 जुलाई की जो वारदात बता रहे हैं, पुलिस ने क्या किया? क्या कुछ कार्रवाई की, नहीं की? कार्रवाई अगर करती तो शायद इस तक बड़ा अंजाम नहीं होता। बिल्कुल, उन्होंने क्या कार्रवाई किया, नहीं किया, नतीजा 25 जुलाई मेरी बेटी को गोली लगता है। हम कहें तो 18 से 20 दिन के बाद। जी हाँ, अगर वो चाहते, थोड़ा सख्त होते उसके साथ, जो प्रशासन के अंदर जो रूल है उसके अंदर अगर वो उसे उठाते, डांटते, धमकाते, समझाते, उसके गार्जियन को बताते कि भाई ये इस तरह का घिनौना काम तुम्हारा बेटा कर रहा है, तो प्रशासन का डर कहाँ रह गया है। अगर प्रशासन चुस्त होती तो शायद इस तरह की वारदात नहीं होती, बेटियां सुरक्षित होती। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल आप प्रशासन पे भी खड़ा कर रहे हैं। एक डर तो होता ना उस लड़के के दिल में कि हाँ जी मैं पत्थर चलवाया तो पुलिस आ गई और मुझे डरा के धमका के चलिए, बहुत बहुत थाने ले शुक्रिया गई, अजीत सच्चो साहब इस पूरी जानकारी